जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर प्रवीण जी पर। पिछले वीडियोज में हमने आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशंस के बेसिक इक्वेशंस और उसके बाद कुछ सब डेरिवेटिव्स जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में पढ़ाए थे। कुछ दिनों से वीडियो नहीं मिल पाया था, इसके लिए सॉरी। आज के वीडियो में हम जो है उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, राइट। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल्स का जो होता है एजुकेशन आधा हो जाता है। आप लोग अगर पिछले वीडियो को नहीं भी देखे हैं तो इस न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखिए जो हम करने जा रहे हैं, ताकि आपका पीछे का कंसेप्ट जो थोड़ा बहुत अधूरा रह गया था वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने के लिए यहाँ पर आइए मेरे साथ, देखिए क्या क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जैसे एक बॉडी है। सबसे पहले ग्राफ खींच लेते हैं, ये एक्सिस खींच लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक बॉडी को जो है 60 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल से थ्रो कर दिया जाता है, प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। कितना वेलोसिटी देकर के? 90 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देकर के इसको जो है थ्रो कर दिया गया है। तो अब जो है ये 60 डिग्री पर थ्रो कर दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किसी टाइम पर जब इसका एंगल 30 डिग्री हो जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ मतलब सपोज ये एक्सिस को मान लीजिए यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ आ गया वर्टिकल एक्सिस। तो अभी जो है इस इंस्टेंट पर किसी टाइम पर आपसे कहा गया है जिसका वेलोसिटी का कंपोनेंट मान लेते हैं यू डैश है, यह जो है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। आपको 60 डिग्री पर फेंका गया क्वेश्चन था, उसके बाद है 30 डिग्री पर। अभी जो है आपको बताना है कि यह वेलोसिटी कितना होगा। दूसरा नंबर, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस से यह कितना डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है उस समय में। ये 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। हम लोग प्रोजेक्टाइल्स के बेसिक इक्वेशंस के हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए बताते हैं। तो हम जो है आपको बता दें कि हम पढ़ाए थे, अगर ये वेलोसिटी हो इसका 2 कंपोनेंट होंगे वेक्टर के रूल के अनुसार, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो ये 90, अगर हॉरिजॉन्टल का बात करें तो 90 cos 60 डिग्री एंगल है। एक कंपोनेंट इधर होगा और इधर के डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होंगे, वह कितना हो जाएंगे 90 sin 60। 2 कंपोनेंट यहाँ पर हुए। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें तो यू डैश का, तो यू डैश का भी 2 कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में यू डैश cos 30 और एक वर्टिकल के डायरेक्शन में यू डैश sin 30। देखिए कुछ नहीं किए हम, क्या किए, सिर्फ कंपोनेंट इसका ड्रॉ कर लिए। कंपोनेंट ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों को बताए थे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होता है कोई फोर्स नहीं लग रहा है और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होता है वेलोसिटी वह फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इससे यू डैश को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। यू डैश कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये भी हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी, किसी टाइम पर यहाँ भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो इस दोनों वेलोसिटी को इक्वेट करेंगे। तो हमारा जो है यू डैश cos 30 बराबर 90 cos 60 हो गया। यहाँ से अगर हम यू डैश का बात करें तो 90 cos 60 का बात करें तो 1/2 और बटे cos 30, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 45 बाय cos 30 का वैल्यू हो जाता है √3/2। तो ये हो गया 90 बाय √3। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 √3 मीटर पर सेकेंड, राइट। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 √3 मीटर पर सेकेंड आपको ये निकल गया। अब देखिए ये निकल गया। अब आपसे दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा है कि कितने टाइम बाद यहाँ पहुँचेंगे। तो कितने टाइम बाद पहुँचेंगे, तो हम आपको बताए थे अगर आपको टाइम निकालना हो ना, तो टाइम निकालने के लिए आप क्या करो कि जो वर्टिकल वेलोसिटी है, वाई के अलोंग जो वेलोसिटी है उससे टाइम निकालने की कोशिश करो। तो वर्टिकल वेलोसिटी का हमने आपको फार्मूला पढ़ाए थे, Vy = u sin थीटा माइनस GT। अब बताइए यू वाई है, यू वाई क्या है, यू डैश sin 30 बराबर u sin थीटा।
यू साइन थीटा क्या है, देखिए 90 साइन 60, 90 साइन 60 माइनस जी टी। अब देखिए यू डैश का वैल्यू अभी हम निकाले हैं कितना, 30√3, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, ठीक है। उसके बाद जो है सॉरी हाँ ठीक है, साइन 30 1/2। उसके बाद है 90 साइन 60 का वैल्यू √3/2 माइनस जी टी। जी का जो है यूज कर लेंगे, 10 यूज कर लेंगे, 9.8 यूज कर लेंगे, कुछ भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये हो गया 15√3 इजिकल टू 45√3 माइनस जी टी। अगर इस जी टी को इधर ले आते हैं तो प्लस में जी टी, और इधर 45√3 माइनस ये हो जाएगा 15√3। तो हमारा t इजकल टू अगर कहेंगे तो 45 माइनस 15 30√3 अपॉन जी का मान हम 10 ले लेते हैं, जी या फिर डायरेक्ट 10 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा t का वैल्यू हो जाएगा 3√3, मतलब कि इतना सेकेंड में जो है हमारा बॉडी यहाँ से यहाँ आ जाएगा। टाइम कैलकुलेट हो गया, उसके बाद हमारा ये वेलोसिटी कैलकुलेट हो गया। अब आपसे 2 क्वेश्चंस और पूछे गए हैं कि आप ये बताओ कि इस एक्सिस से यह कितने डिस्टेंस पर होंगे और इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर होंगे। तो ये कैसे निकलेंगे, हम बोलते हैं यह पॉइंट एक्स वाई है। एक्स वाई कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्स और यहाँ से यहाँ तक वाई डिस्टेंस पर गया है। तो एक्स वाई निकालना ईजी है, अगर आप नोट करना चाहें तो इसको पॉज करके नोट कर लें, उसके बाद रब करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम x निकालने के लिए। तो आपको देखिए x निकालना एकदम इजी है। x बराबर आप फार्मूला पढ़े थे, पहले वीडियो में हम बताए थे x कैसे निकालते हैं। तो जो इनिशियल वेलोसिटी था क्या था, 90 cos 60 इंटू टी का वैल्यू 3√3। देखिए हम पढ़े थे ना x बराबर u cos थीटा इंटू टी, ये पढ़े थे ना, इसी से ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 90 cos 60 का वैल्यू हो जाता है 1/2 इंटू 3√3, तो ये हो जाएगा 45, और 45 इंटू 3√3, तो ये हो जाएगा, बच दिया 15 के 5 4 दिया 12 13 4, हाँ ठीक है, इतना √3 मीटर, 135√3 मीटर। उसके बाद आपको y निकालना है। तो y बराबर भी हम आपको फार्मूला पढ़ाए थे, y बराबर होता है u साइन थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर पढ़े थे, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से u का वैल्यू आप दो 90 साइन 60 इंटू 3√3 ना, t का वैल्यू 3√3 माइनस 1/2, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और टी स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर। तो इसे हम अगर सॉल्व कर ले तो 90 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 3√3 माइनस, इसे कट कर लें 5 इंटू 3 जा 9 और 3 जा 27। तो हमारा जो है ये 45 हो जाएगा। 45 इंटू 3 135 इंटू √3 इंटू √3 3 माइनस 5 इंटू 27, राइट। इसे अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो 405 माइनस 135, तो ये हो जाता है 0 10 में से 7 और 270 मीटर। मतलब कि हमारे जो है y के अलोंग 270 मीटर तक जाएंगे और x के अलोंग जो है हमारा 135√3 मीटर जाएंगे। तो हमारा ये बेसिक क्वेश्चन था, सॉल्व कर लिए। उसके बाद आप लोग इसे नोट कर ले। चलिए उस क्वेश्चन में हम जो यूज किए थे सम बेसिक इक्वेशंस का यूज किए थे, लेकिन अभी हमारा जो कुछ और इक्वेशंस पढ़े थे मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का,
उस पर क्वेश्चंस नहीं किए हैं, तो हम जो है आगे थोड़ा एक क्वेश्चन उस पर भी कर लेते हैं। उस पर क्वेश्चंस क्या है, एक बॉडी है जैसे कि 30 डिग्री एंगल पर 98 मीटर पर सेकेंड से जो है थ्रो किया गया है, राइट। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आप h बताइए, r बताइए और h r t ये 3 चीज़ बताइए। और एक चौथा क्वेश्चन है कि जब यह बॉडी ए पर होगा, मैक्सिमम हाइट होगा, तो मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर में कितना टाइम लगा होगा, ये क्वेश्चंस भी आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो हम पहले ये सब 3 आप इजी तरीके से कर सकते हैं। जो है t बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन g होता है। अब बताइए आपको 2 मालूम, u मालूम 9.98 और साइन थीटा साइन 30 अपॉन g 9.8, सारा डाटा मालूम, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये अगर कर ले 10 कर देते हैं सॉल्व, ये कैंसिल और ये 2 मतलब कि 10 सेकेंड पर यहाँ हो जाएगा। उसके बाद आप हमको बताइए h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, u का वैल्यू 98 इंटू साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि साइन थीटा 31/2 इंटू 1/2 अपॉन 2 इंटू 9.8, इसे सॉल्व करें 10। उसके बाद जो है ये 98 कैंसिल, ये 49, दैट मीन्स 49 0 अपॉन 4 122.25 इतना मीटर आपका h आ जाएगा, राइट। उसके बाद r का बात कर ले, r बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g 98 इंटू साइन 2 थीटा साइन 60, क्योंकि 2 इंटू अगर 30 करेंगे तो यह 60 हो जाएगा, राइट। तो उसके बाद जो है बटे 9.8, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 98 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 9.8, इस पॉइंट को ऊपर करेंगे तो 10, तो हमारा जो ये कैंसिल और ये 49 मतलब कि 49 मीटर। r निकल गया, h निकल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। उसके बाद है जो थोड़ा सा बच गया है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर जाने में टाइम कितना लगेगा। इस पॉइंट पर टाइम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली हम बताए थे पहले भी कि अगर टाइम निकालना हो तो वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट्स है, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है, उससे टाइम निकालना है। तो यहाँ पर जो है हमारा y के अलोंग वेलोसिटी होगा कोई, बिल्कुल नहीं होगा। मैक्सिमम हाइट पर y के अलोंग वेलोसिटी नहीं होता है, तो vy इजकल टू 0, दैट मीन्स u साइन थीटा माइनस जी टी इजकल टू 0 या जी टी इजकल टू u साइन थीटा। जी टी को उधर करेंगे, ठीक है। तो t इजकल टू u साइन थीटा अपॉन g, u का वैल्यू 98 साइन 31/2 थीटा 30 डिग्री और 9.8, दैट मीन्स 10 और ये कैंसिल 5, मतलब कि t इजकल टू 5 सेकेंड। देखिए ये कंसेप्ट हम आगे भी बताएंगे कि यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है और यहाँ से यहाँ तक जो जाने में टाइम लगता है, यह टाइम पूरे टाइम का आधा होता है। देख लीजिए यहाँ 10 सेकेंड आया था और ये 5 सेकेंड आया है, राइट। चलिए ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए, लेकिन इसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक गेंद है, गेंद को देखिए क्या क्या है, ये गेंद को 60 डिग्री एंगल पर और 60 मीटर पर सेकेंड से जो है प्रोजेक्ट कर दिया गया, ठीक, यहाँ से फेंक दिया गया है। तो पूछा गया है कि बताइए कि एक क्रिकेटर को दौड़ना है यहाँ से गेंद को पकड़ने के लिए। जब गेंद यहाँ नीचे आएंगे तो क्रिकेटर दौड़ता हुआ जाएंगे, तो वह किस स्पीड से जाएंगे कि गेंद को पकड़ लेंगे।
ये क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। आप लोगों को सोच रहे हो कैसे करेंगे, एकदम इजी है। देखिए क्या करेंगे, हमारा जो है ये कुछ पाथ होगा ऐसा, राइट। इधर हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना 60 cos 60 u cos 60, इधर कंपोनेंट। अब बताइए इधर जो है हमारा गेंद किस स्पीड से जा रहा है 60 cos 60, राइट। अब आपको बताए हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होता। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो गेंद जा रहा है जिस वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से अगर क्रिकेटर दौड़ेंगे तो वो गेंद को पकड़ लेंगे। तो दैट मीन्स अगर क्रिकेटर का वेलोसिटी का बात करेंगे वी सी, क्रिकेटर सी पर क्रिकेटर, तो ये भी हो जाएगा 60 cos 60, मतलब कि 60 इंटू 1/2, मतलब कि 30 मीटर पर सेकेंड से अगर क्रिकेटर जाएंगे तो वह गेंद को आसानी से पकड़ लेंगे, राइट। चलिए इसके बाद जो है, चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं कि अगर हमारा एक बॉडी है, देखिए क्या है, इस बॉडी को जो है 60 डिग्री एंगल पर 60 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री एंगल्स पर थ्रो किया गया है, राइट। अब आपसे कहा जाता है कि किसी टाइम में इसका जो है वो वेलोसिटी है 20√3 मीटर पर सेकेंड, इतना है वेलोसिटी। आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहेगा, दैट मीन्स ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, हम बोल देते हैं अल्फा होगा, राइट। यह कितना डिग्री एंगल बनाता होगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 60 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री पर थ्रो किया गया है। अब किसी टाइम पर उसका जो है 20√3 मीटर पर सेकंड स्पीड है, वेलोसिटी है, तो फिर ये कितना एंगल बनाता होगा, राइट। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या तरीका, बस वही Vx इजकल टू ux, Vx कितना 20√3 cos अल्फा इजकल टू ux 60 cos 60। अब यहाँ से अगर cos अल्फा का बात करें हम, तो cos अल्फा 60 cos 60 1/2 इंटू ये हो जाएगा 20√3, तो ये 30 और ये हो गया 0 कैंसिल, और हमारा हो गया, या cos अल्फा का हम बात करें तो ये हो गया 3/2√3, इससे ये कैंसिल, √3 cos अल्फा इजकल टू √3/2 cos अल्फा इजकल टू cos 30 डिग्री, तो अल्फा इजकल टू हम कहेंगे 30 डिग्री। देखिए ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आते रहते हैं, कोई घबराने की बात नहीं, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ से दे गया था, ये अल्फा का निकालना था वैल्यू, आप निकाल लिए, राइट। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चंस आपको देते हैं बनाने के लिए, उसे जो है आप लोग बनाइएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चंस को नोट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। क्वेश्चंस ये है कि एक गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट समझते हैं, गोल पोस्ट किसको बोलते हैं, आप लोग फुटबॉल खेलते होंगे, फुटबॉल में होता है गोल पोस्ट। वह गोल पोस्ट है जिसका हाइट जो है वह हाइट है 10 फीट, कितना हाइट है 10 फीट हाइट का एक गोल पोस्ट है, और वह ग्राउंड में है। उससे गोल पोस्ट से जो है 40 यार्ड, कितना 40 यार्ड पर एक जो है फुटबॉल रखा हुआ है। इस फुटबॉल को जो है 60 फीट पर सेकेंड से, और ये 45 डिग्री एंगल पर, कितना एंगल पर 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, किक मारते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस ये है कि क्या यह फुटबॉल इस गोल पोस्ट के अंदर जाएंगे, गोल हो पाएंगे या नहीं, ये क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को जो है आप लोगों को सॉल्व करना है, और क्या आंसर आएगा वो हमें शेयर करना है, और नहीं होगा तो फिर हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग।